नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जिस पद से या संज्ञा से या नाम से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लेकिन मराठी में लिंग के तीन प्रकार है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, कुत्ता, बैल आदि। देखिए ये जो शब्द दिखाए हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग, जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है लड़की, मोरनी, कुतिया, गाय आदि। तो ये ऐसे शब्द है, ऐसे पद है जिनसे हमें उनके स्त्री जाति का बोध होता है। लड़की नाम सामने आ जाते हैं, हमें स्त्री जाति का बोध होता है। मोरनी, कुतिया, इस प्रकार से इनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अब लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि लिंग के पहचान का कोई विशिष्ट या स्पष्ट नियम नहीं है। लिंग की पहचान प्राय व्यवहार के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो ये कोई इसमें लिंग पहचानने का कोई नियम नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो जिनकी मातृभाषा हिंदी है या जो लोग हिंदी भाषा को ठीक से जानते हैं उनके लिए लिंग का प्रयोग करने में अधिक परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा बोलने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो उसके लिए हिंदी के लिंग रूप को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। क्योंकि लिंग पहचानना ये क्या है, जब हमारी भाषा पर पकड़ अच्छी तरह से बन जाती है तब हम अपने आप ही जानते हैं या जान पाते हैं कि कोई शब्द या पद पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। अगला है वाक्य की क्रिया से लिंग पहचानने में मदद मिलती है। देखिए वाक्य की जो क्रिया होती है, वर्ब जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वर्ब से हमें कोई लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है यह पहचानने में मदद मिलती है। जैसे देखिए कि पतंग उड़ रही है, रही में ई की मात्रा जुड़ी हुई है, इससे हमें स्त्रीलिंग के बारे में पता चलता है। मनुष्य अच्छा है, अच्छा है आकारांत है, देखिए अच्छा में, इससे हमें उसके पुल्लिंग होने का पता चलता है। इनके प्रयोग से ही हमें यह पता चलता है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। ठीक है, दूसरी भाषा में जैसे मराठी में दूसरी वस्तुएं हैं उनके लिए नपुंसक लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में निर्जीव वस्तु हो जिसमें जान नहीं है ऐसी वस्तुओं को भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके के लिए कुछ खास नियम नहीं है लिंग पहचान के लिए, लेकिन फिर भी कुछ सर्वसामान्य नियम यहाँ दिए गए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए पहला रूल जो है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है। अकारांत, कार यानी आवाज, ध्वनि, अकारांत मतलब जिससे अंत में अ की ध्वनि हमें सुनाई देती है। जैसे शिष्य, शिष्य, अ लास्ट में आखिर में हमें सुनाई दे रहा है। तो ऐसे शब्द अगर होंगे या ऐसे पद होंगे तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है। जैसे शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा। दूसरा है अकारांत पुल्लिंग शब्द में इका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो लेखक अकारांत है, लास्ट में अंत में अ है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द में इका यह प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो लेखिका है ना, यहाँ पे जैसे देखो कि लेखिका शब्द बन गया है, तो
ऐसे स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे नौकर, नौकरानी। देखिए नौकर में अकारांत है ये, तो इसमें अंत में आनी प्रत्यय जोड़ने के बाद प्रत्यय मतलब किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, वह प्रत्यय होता है। तो आनी प्रत्यय लगाया जाता है जिससे वह शब्द का स्त्रीलिंगी रूप बन जाता है। कुछ पशु पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो शेर, शेरनी, है ना, नी प्रत्यय जोड़ दिया है। ये अकारांत है शेर, देखिए शेर र अकारांत, इसमें नी जोड़ दिया तो ये बन गया शेरनी। अगला है व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई पुल्लिंगी शब्द है तो उसके अंत में इन लगाएंगे जिससे वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे धोबी, धोबीन, इसमें इन प्रत्यय लगाया है। अगला, प्रायः सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे ठाकुर सम्मान सूचक समझा जाता है, इसमें आइन लगाया अंत में तो ठकुराइन हो गया। ठीक है, चौधरी, चौधराइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग अनियमित रूप से बनते हैं, तो उनका कोई नियम नहीं होता है कि उनमें प्रत्यय ही लगाना चाहिए या इस प्रकार का प्रत्यय लगाओ, उस प्रकार का लगाओ। तो अनियमित रूप से भी कुछ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाए जाते हैं। जैसे पति, पत्नी, बंधु, भगिनी, इसमें कोई बंधु या बंधुनी हुआ है ऐसा नहीं है, तो बंधु के लिए अलग से अनियमित रूप से भगिनी शब्द आया है। तो ये कुल मिलाकर कुछ नियम है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द दे रहा हूं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द भी कहे जाएंगे। अंडा, यह हमेशा पुल्लिंग में होता है। अखबार, अखबार लाओ। अस्पताल, अस्पताल में जा रहा हूं, जा रही हूं थोड़ी कहते हैं हम, जा रहा हूं कहते हैं। तो अस्पताल। उल्लू, उल्लू दिख रहा है। कछुआ, कछुआ जा रहा है या चल रहा है। ठीक, कमरा, साफ सुथरा है। कमरा साफ सुथरी है ऐसा होता है, नहीं है। तो ऐसे ही जो एक शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में इनका प्रयोग होता है। कागज, कान, कारखाना, केंचुआ, कौवा, खरगोश, गुस्सा, गेंडा, गीदड़, घी, चमगादड़, चित्र, चीता, झिंगूर, तीतर, तोता, थप्पड़, दरवाजा। दही, दांत, दूध, दिन, देश, टिकट, पत्र, पक्षी, पानी, पैर, प्रकाश, बगीचा, बर्तन, बाजार, बाल, बीज, भेड़िया, मच्छर, मजा, मनुष्य, मित्र, मौसम, लालच, व्यक्ति, शरबत, शरीर, समय, सूर्य, हाथ, क्षण। ये कुछ मैंने शब्द आपको यहाँ पर दिए हैं आपके लिए कि ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए कुछ अन्य शब्द भी दिए हैं मैंने, ये शब्द भी हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। पर्वतों के नाम, सह्याद्री है, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल, या ये सब जो पर्वतों के नाम है यह पुल्लिंग में होते हैं। फलों के नाम, आम, पपीता, संतरा, अंगूर, सीताफल, सेब, अमरूद, इनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा, ये भी पुल्लिंग में होते हैं। प्राणियों के नाम, चीता, खरगोश, हिरन, कछुआ, पुल्लिंग में है। दिनों के नाम, सोमवार से लेकर रविवार तक, पुल्लिंग में है। देशों के नाम, जापान हो, घाना हो, मेक्सिको हो, केनिया हो, रूस, दक्षिण कोरिया आदि देश, इनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, बरगद, आम, शीशम, देवदार, बबुल आदि। ग्रहों के नाम, बुध, मंगल, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति आदि। वर्णमाला के अक्षर ई, ई और री
को छोड़कर अन्य सभी वर्ण जो होते हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी सूची दी गई है जिसमें ये शब्द जो होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे अंगुली, अंगुली कट गई, गई। देखिए क्रिया से भी हमें मालूम पड़ जाता है। आग लग गई, आग लग गया कहते थोड़ी कहते हैं हम, आग लग गई कहते हैं। आंख लग गई। देखिए ये भी इस प्रकार से स्त्रीलिंगी शब्द है। आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा आत्मा नहीं होता, ठीक है। आयु, मेरी आयु। आवाज, मेरी आवाज। देखिए मेरी, मेरा ये अगर अगर हम सामने रखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। उपाधि, मेरी उपाधि। ऋतु, यह ऋतु अच्छी है, ऋतु अच्छा है नहीं कहते हम। कमीज, कोयल, ऐसे ही अन्य शब्द यहाँ पर दिए हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कुर्सी, किरण, खिड़की, खुराक, गंध, गाय, गिलहरी, घास, चादर, चाय, चिकनाई, चील, छाछ, छिपकली, जलन, जय, जीभ, जूं, जोंक, तस्वीर, तूती, तितली, दुनिया, दीमक, दोपहर, नाक, टांग, ठंडाई, पेंसिल, पुलिस, पुस्तक, पोशाक, फुलवारी, बनियान, बर्फ, बटेर, भेड़, भीड़, मक्खी, मकड़ी, मछली, मशीन, मूछ, मिठास, मेज, मेहनत, मैना, मृत्यु, मौत, विधि, राशि, रोशनी, लगन, लिखावट, लोमड़ी, वनस्पति, वस्तु, वायु, शपथ, शाम, समाधि, सवारी, सामर्थ्य, सुबह, सेना, संतान, हथेली। देखिए ये ऐसे शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। और भी कुछ यहाँ पर मैं शब्द दे रहा हूँ जो हमेशा या प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों के नाम, जैसे देखो गंगा, गंगा नदी, ये स्त्रीलिंग रूप है। गोदावरी नदी बह रही है, नदी बह रही है। गोदावरी नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा, भीमा, मांझरा, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, तेरणा, ये सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम, मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। लिपियों के नाम, ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, खरोष्टी, शारदा, फारसी, मोड़ी, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। बोलियों के नाम, भोजपुरी, मारवाड़ी, बुंदेली, कनौजी, पहाड़ी, गढ़वाली, ये सब जो है यह स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम है अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी आदि स्त्रीलिंग में होते हैं। शरीरों के अंग, अंगों के नाम, आँख, जीभ, टांग, कमर, गर्दन, यह सब स्त्रीलिंग में होते हैं। इनका उच्चार करने के बाद भी हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंगी शब्द है। अब आपकी पढ़ाई के लिए या आपके लिए या आपके शब्द संग्रह के लिए और शब्द यहाँ दिए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, जिनका अभ्यास आप कीजिए और जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। दादा दादी, फूफा फूफी, नाती नातिन, बादशाह बेगम, ससुर सास, युवक युवती, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, प्रिय प्रिया, नाना नानी, भतीजा भतीजी, जेठ जेठानी, बाप माँ, कुमार कुमारी, श्रीमान श्रीमती, बालक बालिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, पोता पोती, मौसा मौसी, पति पत्नी, भाई बहन, गोप गोपी, सदस्य सदस्या, लेखक लेखिका, धोबी धोबिन, स्वामी स्वामिनी, बंधु भगिनी, पुरुष स्त्री, पिता माता, मर्द औरत, देव देवता या फिर देवी, महोदय महोदया, गुरु गुरुआइन, नाई नाइन, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है। और शब्द है
नौकर नौकरानी, माली मालिन, नर नारी, चींटा चींटी, बाघ बाघिन, कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया, कवि कवयित्री। ये ध्यान में रखिए, बहुत बड़े सब इसमें बहुत गलती करते हैं। कवि कवयित्री, मात्राओं को भी ध्यान से देखिए। पड़ोसी पड़ोसिन, साथी साथिन, पहाड़ पहाड़ी, मेढक मेढकी, शेर शेरनी, चूहा चूहिया, बैल गाय, सम्राट सम्राज्ञी, मोर मोरनी, सेठ सेठानी, गधा गधी, हिरन हिरनी, सियार सियारिन, बछड़ा बछिया, कौवा कौवी, वक्ता वक्त्री, कबूतर कबूतरी, दुल्हा दुल्हन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी, तोता तोती, मुर्गा मुर्गी। अब देखिए कि वाक्यों में भी इनके प्रयोग करने के बाद भी जो है कि इनका रूप किस प्रकार से परिवर्तित होता है, बदल जाता है। इसे आप ध्यान से देखिए। अब देखिए एक दिया यहाँ पे, गायक की आवाज मीठी है। इस वाक्य को अगर स्त्रीलिंग में बदल के या लिंग परिवर्तित करके इसको लिखना होगा तो क्या आएगा, गायिका की आवाज मीठी है। देखो, गायक की आवाज मीठी है, आवाज तो मीठी है, लेकिन गायक का यहाँ पर गायिका बन जाएगा लिंग परिवर्तन के बाद। बैल घास खाता है, गाय घास खाती है, या गाय घास खाता है ऐसा आएगा, नहीं, गाय घास खाती है। वह अच्छी खिलाड़ी है, वह अच्छा खिलाड़ी है। देखिए ये अच्छी से अच्छा हो गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल दिया गया है वाक्य के साथ ही। मोर नाचता है, क्या मोर नाचती है ऐसा आएगा, नहीं, मोरनी नाचती है। तो इनको आप ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं लिंग विषय पर। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, मैंने सूची बनाई है यहाँ पर उन प्रश्नों की। प्रश्न ऐसा होगा, प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए या छांटिए। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए, या फिर निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, या फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर उचित खाने में लिखिए, या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि रेखांकित शब्दों के लिंग लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह लिंग जो पाठ है, व्याकरण का पाठ, आपको समझ में आया होगा और इसका आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।